प्यारे बच्चों, संजय सर क्लासेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में हम लोग आज पुनः ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे जो लेसन 1 से संबंधित है। हम लोगों ने जैसा कल पढ़े थे कि अर्थशास्त्र को लेकर के एडम स्मिथ, अल्बर्ट मार्शल और किसका था, एक और था रॉबिन्सन। हाँ, इन विद्वानों का क्या विचार है। जहाँ हम लोगों ने एक तरफ पढ़ा था कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने अपना पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में यह बताया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, जिसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं भी हुई। ठीक है। वहीं दूसरी ओर अल्बर्ट मार्शल महोदय कहते हैं कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, और इनके साथ रॉबिन्सन कहते हैं कि अर्थशास्त्र क्या दुर्लभ साधनों का विज्ञान है। ये कहा गया है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से चैप्टर 1 में चर्चा कर चुके हैं लेक्चर क्लास में। आज हम लोग एमसीक्यू ओरल के रूप में इस चैप्टर को पूरा करेंगे, और मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आपको जवाब देना है ना। प्रश्न ये है आपसे कि एडम स्मिथ के अनुसार से अर्थशास्त्र कैसे विज्ञान है? धन का विज्ञान है। समझ रहे हो? एडम स्मिथ के अनुसार से अर्थशास्त्र कौन सा विज्ञान है? धन का विज्ञान है। जो आपको पता है, कहता है एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, वहीं मार्शल महोदय ने कहा था कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है ना। तो यह आपको ध्यान रखना होगा। अगर अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र का, मतलब अर्थशास्त्र को तर्कशास्त्र का, यह विचार रॉबिन्सन महोदय का था। रॉबिन्सन ने कहा था कि वर्तमान समय में साधनों की जो प्राकृतिक साधन है वो सीमित है, लेकिन मानव की आवश्यकताएं क्या है? अनंत है। तो मानव क्या करेगा? अपनी आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति करने के लिए वो वस्तुओं का चयन करेगा, है ना। तो इसीलिए उसने अर्थशास्त्र को तर्कशास्त्र कहा, अर्थात एक कंज्यूमर अपना लॉजिक, अपना तर्क लगाकर वस्तुओं को वो प्राप्त करता है, वस्तुओं को वो चयन करता है। यह कथन किसका था? रॉबिन्सन महोदय का था। और आपको पता है कि एडम स्मिथ क्या है? अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक है ही, और इनके साथ अर्थशास्त्र का 2 भाग है जो हम आगे वीडियो में पढ़ाई करेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे भी। अर्थशास्त्र के 2 भाग हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और मैक्रो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। जो आप माइक्रो बोल रहे हैं वही मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स MICRO माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है, और अर्थशास्त्र का सूक्ष्म रूप जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसका भी जनक अर्थशास्त्र का, इसका भी जनक कौन है? एडम स्मिथ ही है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि किस अर्थशास्त्र की परिभाषा में वर्ग कारणी कहा गया है? मार्शल महोदय को। आपको पता है कि मार्शल महोदय ने जो अपनी परिभाषा में कहा था कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का एक विज्ञान है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य अपने धन के अनुसार से, मतलब अर्थशास्त्र के जितना महत्वपूर्ण धन है उतना ही महत्वपूर्ण मानव कल्याण भी है ना। तो उसने धन और मानव कल्याण के बीच वर्ग किया था, मतलब डिवाइड किया था, और फिर दोनों को एक साथ संबंध स्थापित किया था। तो यह काम अल्बर्ट मार्शल महोदय ने किया था, अल्फ्रेड मार्शल महोदय ने किया था। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना होगा कि वर्गीकरण का सिद्धांत कहीं ना कहीं मार्शल महोदय ने ही दिया है। ठीक है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि किस अर्थशास्त्र ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान माना है, अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान माना है, तो यह मार्शल महोदय ने ही माना था। तो उसका ही कहना था कि मनुष्य समाज में रहता है ना, और मनुष्यों के मानव कल्याण के लिए ही इकोनॉमिक्स होना चाहिए। अगर अर्थशास्त्र धन का विज्ञान अगर होता है तो इससे कहने के मानव का शोषण होता है। इसलिए अर्थशास्त्र क्या है? मानव कल्याण का विज्ञान है। यह विचार कहीं न कहीं समाज और समाजवाद विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की ओर प्रोत्साहित करता है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, किस अर्थशास्त्र, ये तो आपका हो गया क्वेश्चन,
हाँ, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को मानव के संबंध विज्ञान कहा गया था? तो आपको पता ही है, ये कौन है? मार्शल महोदय है। ये मानव से जुड़ा हुआ विज्ञान है। ये अर्थशास्त्र विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यानी यथार्थवादी, एक्चुअलिटी है। अर्थशास्त्र में वस्तु है, आपके पास साधन है, तभी आप उसका उपभोग कर सकते हैं। किसी वस्तु की उपयोगिता है तभी उस वस्तु को आप खरीदते हैं, है ना। तो यथार्थवादी कंसेप्ट कहीं ना कहीं रॉबिन्सन महोदय ने दिया है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। और किस अर्थशास्त्र इनमें से किस आर्थिक क्रियाओं को आदि और अंत कहा है? आपको पता है कि आर्थिक क्रियाओं के 5 भाग हैं। आपको पता है आर्थिक क्रियाओं के 5 भाग हैं। इसमें से पहला है उपभोग, दूसरा होता है उत्पादन, तीसरा है विनिमय वितरण, अगला है राजस्व। इन 5 आर्थिक क्रियाओं में से उपभोग सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। कहीं ना कहीं हम लोग एक कंज्यूमर है, हम लोग वस्तु को खरीदते हैं, बेचते हैं, है ना। तो जो भी वस्तु खरीद बिक्री हो रहा है हम उसको खरीदने वाले हैं, है ना। तो वस्तुओं का आदि और अंत, यानी आरंभ और अंत कंज्यूमर पे ही आकर के समाप्त हो जाता है। वस्तु हम ही बनाते हैं और वस्तु का हम ही उपभोग करते हैं। तो यह कहीं ना कहीं उपभोग यानी कंज्यूमर में आकर के समाप्त होता है। इस प्रकार से हमारा ऑब्जेक्टिव लेसन 1 का जो अर्थशास्त्र की परिभाषा से संबंधित था ये सारा हो चुका है। और इसके अलावा कुछ मैचिंग वाला सेंटेंस है कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा है? किसने कहा है? एडम स्मिथ ने कहा है। इसको मैच करना है। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, किसने बोला है? ये अल्फ्रेड मार्शल महोदय ने बोला है, ठीक है। अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, ये किसने कहा है? ये कहीं न कहीं रॉबिन्सन ने कहा है। किसका विज्ञान है? चयन का विज्ञान। हम किसका चयन करेंगे? जो हमारे लिए अधिक उपयोगी होगा। बात समझ रहे हो? इसके अलावा अर्थशास्त्र दार्शनिकता से जुड़ा हुआ विज्ञान है, वो जे.के. मेहता साहब ने किया था। तो इस प्रकार से ये हमारा ऑब्जेक्टिव डिपार्टमेंट पूरा होता है। कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर है, उसको आप देख लीजिएगा। अर्थशास्त्र मानव कल्याण से संबंधित विज्ञान है। अर्थशास्त्र मानव कल्याण से संबंधित विज्ञान है, ये कथन भी मार्शल महोदय ने कहा है। आपको पता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ शब्द को। इसके अलावा अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है। यह विचार किस अर्थशास्त्री का? रॉबिन्सन ने कहा। यानी याद रखिए, हमारे क्या उद्देश्य मायने ये नहीं करता है ना। हमारा जो उद्देश्य वो डिपेंड करता है वस्तु की उपलब्धता पर, साधन की उपलब्धता पर। अगर साधन हमारे पास है तो हमारा कहते हो आर्थिक क्रिया में वो भाग लेगा। यह बात रॉबिन्सन महोदय ने कहा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के प्रमुख भाग कौन कौन से? मैंने पढ़ चुका हूँ कि अर्थशास्त्र के कुल 5 भाग हैं। उपभोग है, उत्पादन है, वितरण है, राजस्व है, विनिमय है। इन सब के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन एक बार पुनः अगले क्लास में मैं चर्चा कर दूँगा आपको। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान है या आदर्शवादी? याद रखिए, अर्थशास्त्र दोनों विज्ञान है, यथार्थवादी भी है और आदर्शवादी भी है। समझ रहे हो? यथार्थवादी मतलब ये हो गया कि जो वस्तु उत्पादन होगा, वस्तु का उत्पादन होगा तो उसका वितरण होगा, कंज्यूमर आएगा, वस्तु का लेन देन करेगा, ये प्रक्रिया के तहत होता है, यथार्थवादी है। वह दूसरी ओर आदर्शवादी कहता है कि अर्थशास्त्र में कहीं न कहीं वस्तुओं का उत्पादन, विनिमय, वितरण ये कहीं न कहीं कंज्यूमर को देखकर किया जाता है ना। जहाँ कंज्यूमर के लाभ हानि, कंज्यूमर को हित को देख करके चर्चा होती है तो वो हमारा आदर्शवादी इकोनॉमिक्स में आता है। इस प्रकार से लेसन 1 का हम ऑब्जेक्टिव मैंने पूरा कर लिया है। और इसको आप चाहे क्या कर सकते हैं, आप इसको बारंबार अगर रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे तो आपका इस लेसन से जुड़ी ऑब्जेक्टिव आपका पूरा हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, इस लेसन का ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में आपको मिलता है ना। इसको ध्यान रखेंगे। अब क्लास को यहीं पे अंत करते हुए धन्यवाद।